नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशी। स्वागत करती हूं आपका अपने प्रोग्राम स्वास्थ्य ज्ञान हेल्थ डायरी में। दोस्तों, भागदौड़ भरी जिंदगी और आधुनिक जीवन शैली में हम अपनी सेहत का ध्यान ही नहीं रख पा रहे हैं। इसी वजह से हम कम उम्र में ही भयानक रोगों को आमंत्रित कर लेते हैं, जैसे कि मोटापा, डायबिटीज, हृदय रोग संबंधी बीमारियां हमारे शरीर को घेर लेती हैं, जिसकी वजह है हमारा खान पान और रहन सहन। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फैटी लीवर के बारे में। इस समय हमारे स्टूडियो में हमारे साथ है डॉक्टर मीनाक्षी चौहान। तो डॉक्टर मीनाक्षी, आप हमें हमारे दर्शकों को ये बताइए कि फैटी लीवर क्या होता है और इसके क्या कारण हैं। देखिए, जब हम लिवर की अब बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको लिवर का बताऊंगी कि ये कितना हमारी बॉडी में इतना बढ़िया ऑर्गन भगवान का हमारे को सबसे बड़ा गिफ्ट फॉर्म में एक पैकेट 1.5 किलो का भगवान ने हमें दिया है। लिवर का वेट बॉडी में 1.4 किलोग्राम होता है और ये ब्रेन से भी बड़ा ऑर्गन है और इसके इतने बढ़िया कम से कम 500 फंक्शन ये हमारी बॉडी के संभालता है। जो ब्लड बन रहा है, हमारे एंजाइम्स, हमारी डाइजेशन हो रही है, हमारे जो क्लॉटिंग विटामिन है, विटामिन के, ए, इन सबको वो स्टोर करता है। इसमें बाइल प्रोड्यूस होता है। तो इसके इतने सारे फंक्शंस हैं कि अनगिनत है, उसकी लंबी लिस्ट है। जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं और समझना चाहते हैं लिवर, तो लिवर इतनी बड़ी ऑर्गन है कि उसका एक अलग से डिपार्टमेंट भी, अगर हम एलोपैथिक एंगल से देखें तो एक अलग तरह की उसमें लोग पीएचडी कर रहे हैं। तो बेसिकली लिवर से रिलेटेड आजकल डिजीजेज इतनी बढ़ती इसलिए जा रही हैं क्योंकि लोगों का लाइफस्टाइल सिडेंट्री हो गया है और कई तरह का खान पान है। पुराने टाइम में लोग खेतों में काम करते थे, जो भी हम खाते थे डाइजेस्ट हो जाता था, खाया, और लोग इतना उनको पूरा पूरा दिन बाहर काम करते थे। लेकिन अब जो लाइफस्टाइल है कि खाते भी जंक फूड है और उसके बाद हम लोग कंप्यूटर्स पे बैठ जाते हैं या और कुछ नहीं कर रहे तो व्हाट्सएप पे 2-2 घंटे बैठे हुए हैं। इवन लोग अपने साथ वॉशरूम में भी हमने देखा है कि मोबाइल फोन्स यूज़ करते हैं। तो उससे हो क्या रहा है कि हमें पता भी नहीं लग रहा और हमारी सिटिंग इतनी बढ़ती जा रही है कि जो फैट हमारी बाहर की बॉडी में तो आ ही रहा है, लेकिन वही फैट हमारी ऑर्गन को भी फैटी लिवर बना देता है। उसको हम एनलार्ज लिवर भी कहते हैं। जब हम अल्ट्रासाउंड कराकर देखते हैं तो वो ऑर्गन नॉर्मल साइज से काफ़ी बढ़ जाता है और उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है। बेसिकली वो सूज जाता है और जब वो सूज जाता है तो उसके एंजाइम सिक्रीशंस डिस्टर्ब होने लग जाती हैं। वो अपने प्रॉपर एंजाइम नहीं निकाल पा रहा होता, क्योंकि देखो ऑर्गन है और वो मस्कुलर ऑर्गन है, उसको लचक चाहिए, अपनी कॉन्ट्रैक्शंस देता है, तभी उसमें से बूंद बूंद करके उसका एंजाइम निकलता है, आगे डाइजेशन होता है। लेकिन वो जब अगर ऑर्गन फूलता जाएगा और कड़क हो जाएगा तो बेसिकली क्या होता है कि डैमेज जब शुरू होता है तो लिवर में स्कारिंग, हमने अल्कोहल पिया या हमने कोई ऐसी हार्ड चीज़ ली, हमने जंक फूड खाया, प्रिजर्वेटिव वाला डाइट खाया, तो जब वो हमारी बॉडी में जाता है तो उसके बाद इतना एसिडिक फूड है कि वो उसको जलाने लग जाता है। जलाने में उसमें स्कारिंग होती है। स्कारिंग में मेरा कहने का मतलब है कि जैसे हमारी स्किन पे अगर हम एसिड, अल्कोहल जैसा कुछ बार बार फेंकेंगे तो वो कटने लग जाएगी, उसी तरह उस पर स्कारिंग होनी शुरू हो जाती है और वो टिश्यू डैमेज होने लग जाता है। डैमेज होने पे क्या होता है कि, लेकिन उसमें भगवान ने कुदरती उसमें ऐसी सेल्स डाले हैं कि वो जल्दी रिजुवनेट होता है, उसके नए सेल्स जल्दी बनते हैं। तो जैसे जैसे वो बनते हैं, जैसे जैसे वो डैमेज हो रहे होते हैं, तो उसकी शेप बिल्कुल डिस्टर्ब होने लग जाती है और वो एक ऐसा दिखने लग जाता है जैसे कि कोई मधुमक्खी का छत्ता हो। मैं आपको अभी इस पे नॉर्मल लिवर का भी आपको फोटोग्राफ दिखा रही हूँ। ये हमारा नॉर्मल लिवर है इस तरफ, और ये हमारा डैमेज लिवर है जो निड्यूल से बन गए हैं। और जो वो बाद में जो बिल्कुल ही डैमेज और एनलार्ज हो जाता है तो एकदम वो पत्थर की तरह सख्त, असली में वो एक ऐसे पत्थर ही लग रहा है कि जैसे पहाड़ों का कोई पत्थर पड़ा हो। लेकिन ये कोई पत्थर की तस्वीर नहीं है, ये ओरिजिनल लिवर की तस्वीर है जो मतलब किसी डेड बॉडी से निकाल कर स्टूडेंट्स ने और ये पढ़ी है और म्यूजियम्स में और मेडिकल सेंटर्स में रखी जाती है कि पता लगे हमें कि हमारा अल्कोहलिक लिवर किस तरह का बन जाता है। तो फैटी लिवर होने के बाद और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी बीमारियां हमें हो जाती हैं। डॉक्टर मीनाक्षी, हमारे दर्शकों को बताइए कि फैटी लीवर कितने तरह का होता है। देखो, लिवर डिजीज, पहले तो हमने कहा कि एक फैटी लिवर, उसमें फैट डिपॉजिट्स होते हैं और उसके एंजाइम्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। बाकी जो लिवर डिजीज है, सबसे पहले हम जॉन्डिस की बात करते हैं। आमतौर पे गाँव में और सब जगह उसको पीलिया बोला जाता है क्योंकि शरीर पीला पड़ने लग जाता है, क्योंकि जो ब्लड सेल्स हैं वो लिवर से ही ब्लड का सारा लिंक है।
तो जब हमारा लिवर फंक्शन गड़बड़ हो गया, आयुर्वेद के हिसाब से हम उसे कहते हैं कि शरीर में पित्त बढ़ जाता है, गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि ब्लड सेल्स मरने लग जाते हैं, तो हमारे शरीर पे पीलापन आने लग जाता है। वो हमें तब पता लगता है जब किसी को बुखार रहने लग जाए, आंखें ज़्यादा पीली रहने लग जाए, एकदम स्किन भी नॉर्मल टेक्सचर से एकदम येलो होने लग जाए, तो उसको आम भाषा में पीलिया कहा जाता है। और उसी से रिलेटेड अब जो एडवांस डिजीजेज आ गई हैं, वो वायरस जनरेटेड डिजीजेज आ गई हैं लिवर की, हेपेटाइटिस बी हो गया, सी हो गया, जिसमें एलोपैथिक डॉक्टर्स के हिसाब से तो उसका इलाज ही नहीं है। वो महंगी से महंगे इंजेक्शन लग रहे हैं आजकल, लोगों को नाम पढ़ते ही या टेस्ट में सुनते ही याद है तो वैसे ही डिमोरलाइज हो जाते हैं कि अब हमारे पता नहीं कितना टाइम रह गया। और हमारे पास रोज़ इस तरह के पेशेंट्स आते हैं, और हेपेटाइटिस बी और सी में हम उसमें बहुत ज़्यादा आयुर्वेद की देन समझते हैं कि उसमें इतनी अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ हैं कि वो लिवर सेल्स को बहुत जल्दी हेल्प करती हैं रिकवर करने में, और पेशेंट को ट्रांसप्लांट और लिवर फेलियर से हम बचा पाते हैं। डॉक्टर, हमारे दर्शकों को बताइए कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। देखिए, लिवर में सबसे पहले तो पेशेंट जो सिंपल अगर हम केस लें कि जॉन्डिस का, तो उसमें तो इमीडिएटली पता लगने जाता है, इवन घर वालों को भी पता लगने लग जाता है, क्योंकि ये इतना नॉर्मल हर पुराने घर के बुजुर्गों को भी पता होता है कि अगर किसी यंग बच्चे को या किसी को भूख कम लग रहा है, या उसको थोड़ा सा इधर उधर काम किया तो थकान महसूस हो रही है, और थोड़ा जो भी नॉर्मल डाइट खाई उसके बाद पेट में दर्द रह रहा है या भारीपन रह रहा है, या किसी किसी को थोड़ा बुखार वाली फीलिंग भी रहने लग जाती है शाम के टाइम, और कई बार पूरा दिन ठीक रहेंगे और फिर सिर दर्द भी रह रहा है, और बिल्कुल थोड़ा सा खाने के बाद एकदम वॉमिटिंग वाला फीलिंग भी रह रहा है। तो ये सारे लक्षण हम इसको रिलेट करते हैं कि उसी वक्त हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप लिवर टेस्ट कराइए, डेफिनेटली लिवर के एंजाइम एक्सक्रीशंस कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो रहे हैं। डॉक्टर, हमारे दर्शकों को बताइए कि लीवर प्रॉब्लम को आयुर्वेदिक चिकित्सा द्वारा किस तरह से ठीक किया जा सकता है। देखो, बेसिकली जो हमारा लिवर है, मैं आपको बता रही हूँ कि ये इस तरह की ऑर्गन, इतनी यूनिक ऑर्गन है कि इसमें अगर हम पॉइजनस सब्सटेंस डालते रहेंगे, हम रोज़ कोई इंसान अल्कोहल पीता रहेगा तो वो डैमेज भी बहुत जल्दी होती है। और अगर हम उसको हफ्ता ही उसी अल्कोहलिक पेशेंट जो 4 सालों से या 7 सालों से अल्कोहल पी रहा है, और उसको हम बोलें कि भैया तुम सिर्फ 10 दिन ही नारियल पानी पी लो, तो वो हम देखेंगे 10 दिन में ही लिवर फंक्शन रिकवर होना शुरू हो जाता है। और वो हमें खुद भी एक मैजिकल इफेक्ट लगता है कि इतनी जल्दी एक चीज़ कैसे जिंदा होनी शुरू हो जाती है। तो बेसिकली हम तो आयुर्वेद में ग्रंथों में हम पढ़ते हैं कि लिवर को हमने शिव जी भगवान के इक्विवेलेंट माना है। जैसे शिवलिंग होता है, हम उस पर जल चढ़ाते हैं, उस पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, उस पर लस्सी चढ़ाते हैं, तो वो ठंडक देते हैं। जैसे कि पुराने ग्रंथों में लिखा है कि शिव भगवान ने सृष्टि को बचाने के लिए खुद अपने ऊपर जहर ले लिया था, नीलकंठ बन गए थे। उसी तरह लिवर भी एक तरह का हमारे अंदर एक रूप है शिव का, कि वो इस तरह का ऑर्गन है कि वो अपने जितनी भी हम दवाइयाँ खा रहे हैं, केमिकल बेस्ड डाइट खा रहे हैं, इवन लोग ड्रग्स खा रहे हैं, तब भी वो लिवर वो सारी पॉइजनस इफेक्ट अपने ऊपर लेके हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है, सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करता रहता है। तो इस तरह का वो ऑर्गन है कि अपने ऊपर सारी प्रॉब्लम लेने के बावजूद वो शरीर को जितना चला सकता है वो चलाता है, बाकी ऑर्गन्स का पूरा ध्यान रखता है, हमारा ब्लड ठीक बनता रहता है, हमारे ब्रेन, हमारी आइज प्रॉपरली वर्क करती रहती हैं, जितनी लिवर में कोशिश रहती है। लेकिन जब वो 25% भी रह जाता है तब भी उसके रिकवर होने के चांसेस रहते हैं, और वो हैं कि जब हम आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ देते हैं। अब आपके सामने ही मैं आपको बताऊंगी कि ये जो यकृत प्लीहांतक चूर्ण है, यकृत का मीनिंग है संस्कृत में, इसको लिवर का नाम है, यकृत इज लिवर, प्लीहांतक इज प्लीहा स्प्लीन, यकृत एंड स्प्लीन, लिवर एंड स्प्लीन दे वर्क टुगेदर। और उसके अंदर जो भी स्वेलिंग आई है उसका अंत करने के लिए यकृत प्लीहांतक चूर्ण बनाया गया है। और इसमें बहुत बेसिक सी जड़ी बूटियां हैं। अगर आप किसी आसपास में माली में को पूछो तो ये सब जड़ी बूटियां हमारे घर के आसपास लगी होती हैं, एक तरह का किचन गार्डन होता है। इसमें भूई आंवला है जो आमतौर पर एक वीड की तरह लगा हुआ है, बहुत सारे गायें भैंसें इसको खाती भी हैं, काक माची है, मकोए है, पुनर्नवा है। पुनर्नवा का तो अर्थ ही है कि वो पुनर्जन्म देता है, तो छोटे से छोटे सेल को ये दोबारा से जीवित कर देता है। और ये प्रॉपर मात्रा में जब बना हुआ है तो पेशेंट को 1-2 दिन में खाने में ही उनको इतना आराम मिलने लग जाता है कि वो खुद ही सोचते हैं कि ऐसी क्या चीज़ हम अब खाने लगे हैं कि अब हमें भूख भी लगने लगी है, हमारा वेट भी स्टेबल हो गया है, जो बॉडी पे स्वेलिंग आ रही होती है या कई बार पेट फूल रहा होता है क्योंकि लिवर का एंजाइम नहीं निकल रहा, तो वो सब नॉर्मल फंक्शन आने लग जाते हैं। उसी तरह से हमने एक लिवर डिटॉक्स, उसका नाम ही ये रखा है कि लिवर में अंदर जो टॉक्सिन इकट्ठे हो गए
उसको हमने डिटॉक्सिफाई करना है। और इसी तरह एक जड़ी बूटी है फिलेंथस, तो भुई आंवला को ही बोलते हैं, और एक्नीशिया है। ये सारा कॉम्बिनेशन हम लिवर पेशेंट को देते हैं और विद इन 1 मंथ हम बहुत ही अच्छे चेंजेस उनके वायरल लोड में, जो बिल्कुल टस से मस भी नहीं हो रहा होता। और हमारे पास इतने पेशेंट हैं साउथ इंडिया से, और इवन जो सर्दर्न बेल्ट है, देखो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो पित्त से रिलेटेड है, जहाँ ज़्यादा गर्मी होगी, हमारी जो हम खान पान ले रहे हैं उसमें भी गर्माइश है, जो हम फ्रूट भी वहाँ के उस एरिया का खा रहे हैं तो वो भी गर्म रहता है। तो जो भी डाइट चल रही होती है साउथ में, वो फिश भी ज़्यादा खाते हैं, तो उनको उधर के हमारे पास उस बेल्ट में ज़्यादा केसेस मिलते हैं कि उनको लिवर फेलियर या लिवर डैमेज, हेपेटाइटिस बी, ये बहुत ज़्यादा है। इवन आप अगर अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाओ तो हमारे इतने पेशेंट इस तरफ के हैं, नाइजीरिया के, युगांडा के, घाना के, उन सबको हेपेटाइटिस बी है। मतलब मैं तो पेशेंट का नाम पढ़ के ही जज कर लेती हूँ कई बार कि ये उस नाइजीरिया के पेशेंट का मेल है, क्योंकि उनके नाम थोड़े अलग से होते हैं और हमें अंदाज़ा लग जाता है कि कई बार मैं अपना मेल बॉक्स खोलती भी नहीं हूँ और मुझे अंदाज़ा लग जाता है कि इनको लिवर का ही प्रॉब्लम होगा। तो इवन मेरे जो असिस्टेंट हैं वो भी हैरान हो जाते हैं कि मैं आपको कैसे पता है, क्योंकि हमें अब जैसे धरती जिस तरह से डिवाइड हुई हुई है कि नॉर्थ जोन ठंडा रहता है, साउथ गर्म है, तो उसी तरह वात पित्त कफ का भी हम इसी वे से जज करते हैं कि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत जल्दी पित्त उसमें आ जाता है। और उसको काटने के लिए भगवान ने साउथ में तभी नारियल ही नारियल सब जगह लगाए हुए हैं, क्योंकि जितना नारियल पानी पियेंगे हम उतना ही लिवर बैलेंस होगा। तो मेरे पेशेंट्स जब आके पर्टिकुलरली जो अल्कोहलिक लिवर वाले होते हैं तो वो बताते हैं कि जी उस टाइम हमें पता नहीं था, हम इतना अल्कोहल पीते थे, इवन अपने कॉलेज में हम कंपटीशन करते थे कि तुम कितना पी लोगे, हम कितना पी लेंगे। तो अब हम उन्हें ये समझाते हैं कि अब आप घड़े के हिसाब से नारियल पानी पियो और फिर चमत्कार देखो। डॉक्टर, हमारे दर्शकों को बताइए कि फैटी लीवर से पीड़ित रोगियों का आहार कैसा होना चाहिए? देखो, जो लिवर प्रॉब्लम, लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो इमीडिएटली ठीक हो जाएगा अगर आप कुछ भी दवाई नहीं शुरू करें। आप सिंपल नारियल पानी पिएं, अनार का रस लें, गन्ने का रस लें, और जितना मौसम का नेचुरल फ्रूट है, खीरे ज़्यादा खाएं, और एप्पल्स लें, गुआवा लें। ये सारी चीज़ें जो नेचुरल सैलेड एंड फ्रूट है वो ज़्यादा खाना है। भगवान की बनाई हुई चीज़ें ज़्यादा खानी है, और इंसान का बनाया हुआ पका हुआ भोजन, बहुत ज़्यादा ग्रेवी, तड़के लगाकर, कई बार हम सोचते हैं कि हर लोग अपने घरों के मिसेस की तारीफ करते हैं, वो इतना अच्छा तड़का लगाती है, वो ऐसा करती है। लेकिन आजकल की जो हम कहते हैं कि सबसे अच्छी गृहिणी वही है जो बिल्कुल 1 या 1.5 चम्मच घी यूज़ करती हो या कम ऑयल में, और बॉइल्ड वेजिटेबल और सलाद अपने हस्बैंड को खिलाएंगी तो उनको लंबी आयु तभी प्राप्त होगी। तो अच्छा तरीका ये है कि कम मात्रा में ओवर फ्राइड और ओवर स्पाइसी फूड, या बहुत ज़्यादा जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स आए हुए हैं, जैसे अब कहते हैं कि मैगी का मसाला आ गया है, वो डाल के ये सब्जी बनती है, या कई तरह के स्पेशल और गरम मसाले आ गए, तो वैसा कुछ नहीं। नॉर्मल जो हमारे पुराने ग्रंथों में कि इतना हींग यूज़ कर लीजिए, इतना अदरक डालना है, उस तरह से अगर खान पान हल्के तरीके से बनाएंगे तो उससे हमारा सिस्टम बिल्कुल ठीक रहेगा। डॉक्टर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि अंग्रेजी दवाइयों के साथ साथ आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन किया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, हमारे पास जब बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्रॉनिक केसेस आते हैं जो बिल्कुल ऑन वर्ज ऑफ लिवर फेलियर होते हैं, उनको बल्कि डॉक्टर उनकी फैमिली को भी बोल देते हैं कि आप जी अब सेवा कर लीजिए, तो ऐसे के पेशेंट्स को उनका कंडीशन थोड़ा स्टेबल चल रहा होता है व्हेन दे आर टेकिंग एलोपैथिक मेडिसिन, उसके साथ इसलिए हम इंटरफेयर नहीं करते हैं। हम उन्हें बोलते हैं कि आप एलोपैथिक दवाई अभी साथ चलने दीजिए और साथ में हमारा प्रॉपर आयुर्वेदिक इलाज शुरू कर लीजिए। जैसे जैसे हमें एक एक दिन करके उसमें फ़र्क पड़ता रहता है, उसके बाद 15 दिन बाद या महीने बाद हम धीरे धीरे उनका एलोपैथिक डोज कम करते जाते हैं, और धीरे हो सकता है 2 महीने बाद हम बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि किस तरह से पेशेंट की बॉडी जड़ी बूटी को ऑब्जॉर्व कर रही है, और उस हिसाब से हम उनका एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी आने वाले टाइम में बंद कर देते हैं। डॉक्टर, जो लोग फैटी लीवर से पीड़ित हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं अपने दर्शकों को सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि ये आपका जो लिवर है वो आपके अंदर ही बैठे छोटे से शिवजी भगवान हैं, तो उनका पूरा ध्यान रखिए। और जिस तरह आप मंदिर में जाकर लस्सी और ठंडी चीज़ें और कई तरह के जल, गुलाब जल, सब कुछ जो वहाँ अर्पित करते हैं, अपने शरीर में भी उसी तरह का स्वच्छ भोजन और शीतल चीज़ें अपने अंदर सेवन कीजिए, और उससे आपका लिवर कभी भी बीमार नहीं रहेगा, उसी तरह रहेगा जिस तरह से भगवान ने आपको बचपन में बनाया था, उसी तरह आप पूरा जीवन काट कर जाएंगे।